हाय। आज का ट्यूटोरियल है कि हम किस तरह से वर्डप्रेस की ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं। मेरे पास फिग्नो में ये एक सिंपल सा डिज़ाइन है जिसमें मेरे पास 9 ब्लॉग पोस्ट हैं। तो मैंने वर्डप्रेस में बनाऊंगा और फिर इन्हें डायनामिकली अपने वर्डप्रेस पेज में लेके जाऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। यहाँ पे आके मैं ब्लॉग की पोस्टें बनाता हूँ। पोस्ट के अंदर आता हूँ, यहाँ पे ऐड पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका टाइटल कॉपी करता हूँ पहले और इसे यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद इसकी जो इमेज है वो सिलेक्ट करता हूँ। मेरे पास पहले ही यहाँ पे इमेजेस अपलोड की हुई हैं तो इसलिए मैं नई इमेज अपलोड नहीं करूँगा। आप यहाँ से दूसरी इमेज जो सेव करेंगे या अपनी ब्लॉग पोस्ट पे लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो मेरे पास पहले ही इमेजेस अपलोड की हुई हैं तो मैं इनमें से ही वो वाली इमेज सेलेक्ट करके अपनी पोस्ट पे लगा देता हूँ। तो ये मैंने अपनी इमेज सेलेक्ट कर दी, इसे पब्लिश करता हूँ। फिर इसी तरह दूसरी पोस्ट बनानी है। यहाँ से मैं दूसरी पोस्ट का टाइटल कॉपी करता हूँ, अपने डैशबोर्ड में आता हूँ और पोस्ट के टाइटल में डाल के और इसकी दूसरे की जो इमेज यहाँ पे ये वाली इमेज में सिलेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज पे आता हूँ और यहाँ पे मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर दूँगा जो इसके ऊपर है। इसके बाद इसे पब्लिश करता हूँ। इसी तरह मैं इसकी जो तीसरी पोस्ट है वो भी बनाऊँगा। बहुत ही सारी पोस्टें मैं जल्दी जल्दी से बना देता हूँ। तो मैंने जल्दी से ये सारी जो मेरे पास पोस्टें थी मैंने सारी बना दी हैं। ये सारी पोस्टें 9 पोस्टें मैंने बना दी हैं। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने एलिमेंटर की टेम्पलेट में जहाँ पे मैं ब्लॉग पोस्ट के लूप के लिए एक पोस्ट बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट पे आता हूँ। टेम्पलेट पे आने के बाद यहाँ से मैं इसे ऐड टेम्पलेट करता हूँ। यहाँ पे इसे एक नाम रख देता हूँ, ब्लॉग्स लूप आइटम। और इसे यहाँ पे जो इसकी टेम्पलेट की टाइप है वो आपने रख देनी है लूप आइटम और इसे यहाँ से क्रिएट करना है। इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं अपनी जो ब्लॉग की पोस्ट है ये वाली ये एक पोस्ट बनाऊंगा और फिर इसके ऊपर मैं लूप लगाऊंगा तो ये सारी पोस्टें मेरे पास आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वाली पोस्ट जो ऐसे लूप में बनाता हूँ। पहले मुझे इमेज चाहिए। इमेज की विड्थ जो होगी वो 100% होगी और हाइट इसकी 276 होगी। तो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ कंटेनर। ये मैंने एक कंटेनर ले लिया जिसका मैं नाम रख देता हूँ पोस्ट। तो इसका पोस्ट नाम हो गया। इसकी विड्थ 100%, पैडिंग इसकी कर देते हैं 0। इसके बाद इसके अंदर डाल देता हूँ मैं फीचर्ड इमेज। ये मैंने फीचर्ड इमेज यहाँ डाल दी और इसको फुल विड्थ कर देते हैं 100%। 100% और हाइट इसकी कर देते हैं 276। और इसका जो ऑब्जेक्ट फिट है उसे हम कवर करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसकी डेट तो राइट लगाई तो ये थोड़ी सी इमेज स्ट्रेच हो गई है। तो इसे फिक्स करने के लिए यहाँ से हम ऑब्जेक्ट फिट को कवर कर देंगे। तो ये मैंने कवर कर दिया। कवर करने के बाद यहाँ पे इससे नीचे मुझे एक कंटेनर चाहिए, ये वाला है पार्ट। यहाँ पे मुझे एक डेट चाहिए और डेट के नीचे पोस्ट का टाइटल चाहिए। तो मैं नीचे कंटेनर लूँगा और उस कंटेनर को पैडिंग लगाऊंगा 24 टॉप से, राइट लेफ्ट से 25 और बॉटम से भी 25। तो मैं यहाँ पे इसके नीचे एक कंटेनर लेता हूँ। ये मैंने एक कंटेनर ले लिया। इसकी विड्थ कर देता हूँ 100% और पैडिंग इसकी सेट करता हूँ टॉप से 24, राइट लेफ्ट से 25 और बॉटम से भी 25। इसके बाद इसका यहाँ से बैकग्राउंड उठा देते हैं। ये मैंने यहाँ से इसका बैकग्राउंड उठाया और यहाँ पे आके इसका बैकग्राउंड लगा दिया।
इसके बाद ये मेन कंटेनर के अंदर गैप आ रहा है, तो इस गैप को मैं ज़ीरो करूँगा। मेन कंटेनर पे आऊँगा, लेआउट के अंदर आके यहाँ से इसका जो गैप है इसे ज़ीरो कर दूँगा। इसके बाद मुझे नीचे सेक्शन के अंदर एक चाहिए डेट, इन्फो डालूँगा मैं वर्डप्रेस का। ये इन्फो मैंने डाल दिया। यहाँ पे आप इन्फो डाल के आथर भी लगा सकते हैं, टाइम भी डाल सकते हैं, डेट भी डाल सकते हैं, कमेंट भी। और आप इसके अलावा अगर कस्टम कोई कैटेगरीज हो, टर्म्स हो या कोई फील्ड्स वगैरह हो एसीएफ की, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ अभी के लिए डेट चाहिए, तो मैं बाकी के जो हमारे पास ये मेटा डेटा है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ छोड़ूंगा मैं डेट वाला। तो डेट के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मुझे लिंक भी नहीं चाहिए और आइकन्स भी नहीं चाहिए। यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है डेट का वो हम डिज़ाइन की तरह सेम कर देते हैं। पहले इसका डे है, फिर मंथ है और फिर ईयर्स है। तो मैं यहाँ पे इसका कस्टम फॉर्मेट डालता हूँ। ये जो इसका मंथ फर्स्ट पे आ रहा है इसे आगे करते हैं और यहाँ पे इसका कामा रिमूव करके इसे इस तरह कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसका स्टाइल भी कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज भी सेट कर देते हैं। 12 है, 16 है, रेगुलर और स्पेस ग्रोटिसिस्टा का फ़ॉन्ट है और साथ इसमें इसका जो ये कलर से ये भी कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये इसका यहाँ पे आते हैं स्टाइल में, स्टाइल के अंदर आके टेक्स्ट में आते हैं। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी में आ जाते हैं। यहाँ पे इसका सेट करते हैं फ़ॉन्ट साइज 12 और लाइन हाइट 16, रेगुलर लगा हुआ है और फ़ॉन्ट फैमिली इसका वो स्पेस ग्रॉटिस लगा देते हैं। फिर इसके बाद जो हमने कलर कॉपी किया तो उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और एक चीज़ और कि इसे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी साथ लगाना है, अपर केस। तो ये अपर केस भी कर दिया। इसके बाद इसके नीचे मुझे चाहिए पोस्ट का टाइटल, तो मैं ऐड एलिमेंट्स करूँगा और यहाँ पे इसका पोस्ट टाइटल फर्स्ट पे आए हुए तो मैं इसे ड्रैग करके इसके अंदर डाल दूँगा। तो इसका H1 लगा हुआ है। H1 हम पेज में जो है सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम H1 लगाएंगे तो ये सारी पोस्टों के ऊपर रिपीट हो जाएगी, इसलिए मैं इसे H4 रखूँगा। H4 रखता हूँ और H4 रखने के बाद इसका मैं यहाँ से इसकी जो टिपोग्राफी उसे देख लेता हूँ कि क्या लगी हुई है। तो यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 16 है और लाइन हाइट इसकी 22 है। तो यहाँ पे आते हैं, इसे करते हैं 16 22, 16 22 मीडियम में और फ़ॉन्ट फैमिली इसका स्पेस ग्रोटेक्स्ट है। इसके बाद इसका जो कलर है वो वाइट है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अपने डिज़ाइन में, यहाँ पे इसकी जो स्पेस है उसे चेक करते हैं कि इसकी स्पेस कितनी है। तो यहाँ पे इसकी स्पेस लगी हुई है 12, तो मैं यहाँ पे इनके दरमियान जो स्पेस है उसे 12 कर देता हूँ। ये मैंने 12 कर दी। इसके बाद हमें यहाँ पे पोस्ट के ऊपर कुछ बॉर्डर रेडियस भी चाहिए थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे 20 लगा देता हूँ बॉर्डर रेडियस। मैंने बॉर्डर रेडियस लगा दिया 20। और अभी ये इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि अंदर हमने कंटेनर को बैकग्राउंड भी दिया हुआ है और बॉर्डर को भी जो इमेज का बॉर्डर है उसे वहाँ 0 पिक्सल किए हुए, तो इसलिए हमें मेन कंटेनर का बॉर्डर रेडियस शो नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं इसे ओवरफ्लो हिडन करूँगा तो ये हमें बॉर्डर रेडियस शो कर देगा। तो ये ओवरफ्लो मैंने यहाँ से हिडन किया तो ये बॉर्डर रेडियस मेरे पास शो हो गया। इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर एक लिंक लगा देते हैं ताकि हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे हम इसका सिंगल पेज खोल सकें। तो यहाँ पे डायनामिक लिंक लगाएंगे इसके ऊपर पोस्ट यूआरएल का, तो ये पोस्ट यूआरएल का टाइटल भी लग गया। इसके बाद इसके आ जाते हैं हम रिस्पॉन्सिव पे, टैबलेट पे आते हैं। टैबलेट पे हमारे पास सही है, थोड़ा सा इसका जो बॉर्डर रेडियस है इसे कम कर देते हैं, इसे हम रख देते हैं 16। और फिर मोबाइल के ऊपर आते हैं। मोबाइल पे आने के बाद यहाँ पे इसकी जो इमेज की हाइट है उसे 250 कर देते हैं।
और यहाँ पे इसके कंटेनर के अंदर जो स्पेसिंग हमने लगाई थी 24 और 25 की, इसे हम टॉप से कर देते हैं 24 ही, और राइट लेफ्ट से इसे 20 20 और बॉटम से भी 24। और इमेज की हमने हाइट चेंज कर दी है। इसके बाद आ जाते हैं अपनी डेस्कटॉप के ऊपर, और ये हमारे पास पोस्ट बन गई है, ये हमने रिस्पॉन्सिव भी कर दी है। इसके बाद मैं अपने पेज पे जाता हूँ और वहाँ पे जाके लूप ग्रिड का यूज़ करके ये सारी पोस्टें वहाँ पे लेके आ जाऊँगा। तो इसे मैं पब्लिश करता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पे आके मैं अपने पेज में आता हूँ। पेज में आने के बाद मैं अपना पेज एडिट करता हूँ। अब हम जो है इसे इस डिज़ाइन में बनाएंगे। ऊपर हेडिंग होगी, नीचे टेक्स्ट होगा, और टेक्स्ट के नीचे हमारे पास पोस्टें आ जाएंगी। तो इस तरह बनाने के लिए मैं अपने पेज में आता हूँ। एक यहाँ पे लेता हूँ कंटेनर, जिसे मैं नाम दे देता हूँ ब्लॉग्स, और इसकी यहाँ से मैं पैडिंग करता हूँ 0, और राइट लेफ्ट से हम इसे 30-30 लगा देते हैं, ताकि ये जब हमारी स्क्रीन छोटी हो तो ये साइडों से टच ना हो। तो इसलिए मैं इसे राइट और लेफ्ट से 30-30 लगा देता हूँ। फिर इसके अंदर एक इनर सेक्शन लेते हैं, ये हमारा इनर सेक्शन आ गया। इसे भी पैडिंग 0 करते हैं, और इसे टॉप बॉटम से हम लगा देते हैं 150, और बॉटम से भी 150। ये हमारा इसके अंदर ये समझ लीजिए कंटेनर है। फिर कंटेनर के अंदर हम एक और कंटेनर लेंगे, जो हमारा ऊपर वाला इसी के लिए होगा, ये ब्लॉग की हेडिंग के लिए और टेक्स्ट के लिए, और नीचे दूसरा कंटेनर होगा जिसमें पोस्टें आ जाएंगी। तो इससे मैं हेडिंग यहाँ से कर देता हूँ 0, और इसके अंदर एक में डाल देता हूँ हेडिंग्स, और हेडिंग के साथ में डाल देता हूँ टेक्स्ट। नीचे डालिए, अभी इसे ऊपर डालते हैं, ये मैंने ऊपर डाल दिया। अब इसके ऊपर विड्थ लगा देते हैं थोड़ी सी। तो इसकी यहाँ पे विड्थ कितनी है 713, और यहाँ पे से बॉक्स करते हैं। बॉक्स करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो इसे 713 कर देते हैं। इससे ब्लॉक कर देते हैं, और इसका जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ से कॉपी करके डाल देते हैं। ये मैंने इसका टेक्स्ट भी यहाँ पे डाल दिया। इसका टेक्स्ट लाइन कर देते हैं सेंटर, और हेडिंग का भी टेक्स्ट लाइन हम कर देते हैं सेंटर। इसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ देखते हैं कितने, यहाँ पे 48, 60, और फ़ॉन्ट फैमिली इसका स्पेस टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसका लगा देते हैं, कलर करते हैं ब्लैक। फ़ॉन्ट फैमिली इसका कर देते हैं स्पेस ग्रॉटेस्ट। फ़ॉन्ट साइज 48, और लाइन हाइट इसकी 60। इसके बाद नीचे हम जो इसका टेक्स्ट है, पैराग्राफ टेक्स्ट है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ देखते हैं। 18 है, 29 है, और स्पेस टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 18, और लाइन हाइट 29, और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो स्पेस ग्रोटिस लगा देते हैं, और कलर इसका भी हम कर देंगे ब्लैक। इसके बाद इसके अंदर जो स्पेसिंग है वो देख लेते हैं कि कितनी है। यहाँ पर इसकी स्पेसिंग है 39, तो यहाँ पे मैं इसे 39 लगा देता हूँ। ये हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा था ब्लॉक्स का वो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम नीचे ये पोस्टर वाले एरिया बनाएंगे। तो इसके लिए मैं नीचे एक और कंटेनर लूँगा, यहाँ पे आता हूँ, कंटेनर ऐड करता हूँ। इसकी जो पैडिंग है उसे 0 कर देता हूँ, और 0 करने के बाद इसके अंदर मैं एक एलिमेंट डालूँगा लूप आइटम वाला, लूप ग्रिड वाला यहाँ पे लगा देते हैं। फिर इसके बाद जो हमने ब्लॉक की टेम्पलेट सेलेक्ट की थी उससे डालते हैं। तो उसका नाम रखा था ब्लॉक लूप आइटम, तो वो वाली टेम्पलेट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मैं। तो ये मेरे पास सारी पोस्टें आ जाएंगी। अभी यहाँ पे ये जो है एक पेज के ऊपर 6 पोस्ट शो हो रही हैं, तो मैं इसे 9 करूँगा। तो ये हमारी 9 पोस्ट एक पेज के ऊपर शो हो जाएंगी। इसके बाद मैं इसके अंदर जो स्पेसिंग है उसे डिज़ाइन की तरह करूँगा। कॉलम के दरमियान स्पेसिंग जो है वो 49 है, और रो के दरमियान जो स्पेसिंग है वो 24 है। तो यहाँ पे लगा देते हैं
कॉलम के दरमियान 49 और रोज़ के दरमियान 24। इसके बाद इसका जो मेन कंटेनर है उसके अंदर यहाँ से हम स्पेस डालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ तक कितनी स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है 130। तो फिर यहाँ पे आते हैं, इनके दरमियान स्पेस कर देते हैं 130 और फिर नीचे आते हैं, नीचे बॉटम से स्पेस लगी हुई है। इसे अभी पब्लिश करते हैं और फ्रंट पे देखते हैं कि ये किस तरह से। तो यहाँ से प्रीव्यू करते हैं पेज, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये पोस्टें आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो हमने लिंक लगाया था डायनामिक वो भी आ गया इसके ऊपर, और यहाँ पे टेक्स्ट और हेडिंग भी एग्जैक्ट हमारी डिज़ाइन की तरह बन गई। तो इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा हम इनका रिस्पॉन्सिव भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से होगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ टैबलेट के ऊपर, यहाँ पे इसकी स्पेस थोड़ी थोड़ी कम करते हैं। मेन कंटेनर को टॉप बॉटम से हम कर देते हैं 80 और बॉटम से भी कर देते हैं 80, और इसी तरह जो इनके दरमियान जो स्पेसिंग है उसे भी कम करके हम रख देते हैं 60 कर देते हैं। और फिर ऊपर ब्लॉक्स और पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेसिंग है उसे भी हम कम कर देते हैं। और फिर ये जो ब्लॉक की हेडिंग्स है इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा कम कर देते हैं, 40 करते हैं टैबलेट पे, और लाइन हाइट इसकी कर देते हैं 48, और जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे ठीक है। तो फिर आ जाते हैं अपने ब्लू ग्रिड पे, यहाँ पे इसकी जो कॉलम की स्पेस है उसे कम कर देते हैं। यहाँ पे ये सही हो गया। अभी इसके बाद आ जाते हैं अपने मोबाइल पे। मोबाइल पे आने के बाद टॉप और बॉटम से इसकी स्पेसिंग कम करते हैं, 80 लगी हुई तो हम इसे कर देते हैं टॉप से भी 60 और बॉटम से भी 60। इसके बाद यहाँ पे जो ब्लॉक का फ़ॉन्ट साइज़ है उसे कम कर देते हैं, यहाँ पे 36 कर देते हैं मोबाइल के ऊपर, और लाइन हाइट इसकी 45 करते हैं। और पैराग्राफ का जो फ़ॉन्ट साइज़ हमने लगाया था 18, तो इसे हम कर देते हैं 16 और 24 या 25 लगा देते हैं। इसके बाद इनके दरमियान जो स्पेस है वो भी कम कर देते हैं 16, और जो इसके कंटेनर के दरमियान स्पेसिंग है उससे हम रख देते हैं 40 करते हैं, 40 का लगा देते हैं। और मेन जो कंटेनर के राइट और लेफ्ट से हमने स्पेसिंग लगाई थी 30-30, मोबाइल के ऊपर हम इसे 20 कर देते हैं, ताकि 30 बहुत ज़्यादा है तो मोबाइल पे 20 बहुत होती है। तो यहाँ पे मैंने इसे 20 लगा दी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है पोस्टों के दरमियान में, तो मैं इसे भी यहाँ से ज़्यादा करके 30 लगा देते हैं। तो ये हमारा मोबाइल का जो व्यू था वो भी सही हो गया। अभी इसके बाद आ जाते हैं दोबारा अपने टैबलेट पे, एक दफ़ा नज़र मारते हैं कि किस तरह यहाँ पे भी सही है। फिर आ जाते हैं डेस्कटॉप पे, तो भी सही है। तो फिर इसे पब्लिश करते हैं और फ्रंट पर देखते हैं कि ये किस तरह से आ रहा है। तो ये मैंने पब्लिश कर दिया। अभी आते हैं अपनी वेबसाइट के पेज पर, रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा जो ब्लॉग्स का पेज था वो बन गया। इसके बाद आ जाते हैं इसकी, यहाँ पे चेक करते हैं रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पे मोबाइल वर्जन इसका देखते हैं कि ये 390 पर किस तरह से आया है। तो ये मोबाइल पर भी एग्जैक्ट आ रहा है। ये हमारा जो था ब्लॉग का जो सेक्शन था वो एग्जैक्ट डिज़ाइन की तरह है। तो अभी मैं इसका जो है सिंगल पेज नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास इस वीडियो की जो लेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिंगल पेज बनाऊंगा। शुक्रिया।